जय श्री हरि विष्णु भगवान का नाम लेकर स्वागत है हमारे ऑन द वे चैनल में। और एक बार फिर से हम इस महान गढ़वाल के एक नए अध्याय के साथ आज आरंभ करेंगे और वो अध्याय नंबर है 65वां। ठीक है, तो इस महान गढ़वाल को पढ़ने से पहले हम इसमें जो दी हुई स्तुति है भगवान विष्णु की वो करते हैं, उसके बाद फिर हम अपना अध्याय आरंभ करेंगे। तो आप सब मिलके चलिए, आप सब भी प्रार्थना करें, ठीक है। और इस प्रार्थना को करने के बाद फिर हम अपने अध्याय की ओर बढ़ेंगे। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं देव देव। जय श्री विष्णु। तो इसको आरंभ करने से पहले मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस चैनल से जुड़े रहने के लिए और इस महान गढ़वाल को सुनने के लिए। और आइए हम जानते हैं अब इसमें कि हमारा अध्याय नंबर कौन सा है और उसका क्या नाम है। तो हमने जो पिछला अध्याय था वो हमारा था कि गया महात्म्य तथा गया क्षेत्र के तीर्थों में श्राद्ध करने का फल। अब जो हमारा अध्याय है वो है अध्याय नंबर 65वां, गया के तीर्थों का महात्म्य तथा गया शीर्ष में पिंडदान की महिमा विशाल की कथा। तो ये हमारा 65वां अध्याय है। आज हम इस 65वें अध्याय में जानेंगे कि विशाल की कथा क्या है और गया तीर्थ में क्या क्या मतलब हमें बताया गया है इस महापुराण में। और तो जैसे कि हम इस अध्याय तक, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अपना अध्याय नंबर 65वां है और हम इस 65वें अध्याय को आज पढ़ेंगे और आप ध्यान लगा के सुनिएगा। और जैसे विष्णु भगवान का नाम लेकर अब हम इस अध्याय को आरंभ करते हैं। आप भी ध्यान लगा के सुने। ब्रह्मा जी ने कहा, व्यास जी, गया तीर्थ की यात्रा के लिए उद्धत मनुष्य को विधि पूर्वक श्राद्ध करके सन्यासी के वेश में अपने गांव की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। तदनंतर दूसरे गांव में वह जाकर श्राद्ध से अवशिष्ट अन्न का भोजन ग्रहण करके प्रतिग्रह से विवर्जित होकर यात्रा करे। गया यात्रा के लिए मात्र घर से चलने वाले के एक एक कदम पितरों के स्वर्गारोहण के लिए एक एक सीढ़ी बनते जाते हैं, ग्रहाच बनते जाते हैं। अब इसमें जो एक श्लोक दिया है हम उसको पढ़ेंगे। ग्रहाचलित मात्रस्य गयाना गमनम प्रति स्वर्गारोहण सोपानम पित्राणा तु पदे पदे। ठीक है, तो कुरुक्षेत्र विशाला मतलब बद्री क्षेत्र, विरजा जगन्नाथ क्षेत्र तथा गया तीर्थ को छोड़कर शेष सभी तीर्थों में मुंडन एवं उपवास का विधान है। गया तीर्थ में दिन तथा रात प्रत्येक समय में कभी भी श्राद्ध किया जा सकता है। वाराणसी, शोणनद और महानदी पुनः पुना के तट पर श्राद्ध करके अपने पितृजनों को स्वर्गलोक में ले जाएं। मनुष्य उत्तर मानस तीर्थ में जाकर श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त करता है। उस तीर्थ में उसे स्नान तथा श्राद्धादि क्रियाओं को संपन्न करना चाहिए। ऐसा करने से वह दिव्य कामनाओं को तथा मोक्ष को प्राप्त करता है। दक्षिण मानस तीर्थ में जाकर श्रद्धावान पुरुष को मौन धारण करके पिंडदान आदि करना चाहिए। उस तीर्थ में श्राद्धादि करने से मनुष्य, देव, ऋषि एवं पितृ इन तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। उस गया क्षेत्र में सिद्ध जनों के लिए प्रीति कारक, पापियों के लिए भयोत्पादक, अपनी जिह्वा को लपलपाते हुए महाभयंकर नष्ट न होने वाले महासर्पों से परिव्याप्त कनखल नामक त्रिलोक विश्रुत महातीर्थ है। उदी चित्तीर्थ में देव ऋषियों से सेवत मुंडपृष्ठ नाम से एक प्रसिद्ध तीर्थ है। उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य स्वर्गलोक को जाता है। वह एवं श्राद्ध करने पर उसे अक्षय फल की प्राप्ति होती है।
उस तीर्थ में सूर्य देव को नमस्कार करके पिंडदान आदि सत्क्रियाओं को अवश्य ही संपन्न करना चाहिए। करना चाहिए। कव्य, वाह, सोम, यम, अर्यमा, अग्निविषात माफ कीजिए अग्निश्वात, वहिर्षद और सोमपा नामक पितृ देवता हैं। गया के तीर्थ में श्राद्ध करते समय इन सभी पितृदेवों की इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। अब इसमें एक श्लोक दिया है, तो प्रार्थना के रूप में है, तो चलिए आइए हम उस श्लोक को मतलब पढ़ते हैं। कव्यवाहस्तथा सोमो यमेश्वराय माँ तथा अग्निश्वता वहिर्षदा सोमपा पितृदेवता अगच्छन्तु महाभागा युष्माभावी रक्षिता स्तुत्वः मदीया पितरो ये च कुले जाता सना भय तैषा पिंड प्रदानार्थ मागतोष्मि गया मिमाम। हे काव्यवाह सोम यम आर्यमा अग्निविषात वहिर्षद सोमप दिव्य पितृदेवता आप महाभाग यहाँ पधारें। आप लोगों द्वारा रक्षित हमारे कुल में उत्पन्न जो सपिंड पितृलोक में चले गए हैं, उन सभी पितृजनों के लिए पिंडदान करने के निमित्त मैं इस गया तीर्थ में आया हूँ। ऐसी प्रार्थना करके फाल्गुनी तीर्थ में पिंडदान करके मनुष्य को पितामह का दर्शन करना चाहिए। उसके बाद भगवान गदाधर विष्णु का दर्शन करे। ऐसा करने से वह पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। फाल्गुनी तीर्थ में स्नान करके जो मनुष्य भगवान गदाधर का दर्शन करता है, वह संध अपना तो उद्धार करता ही है, साथ ही वह अपने कुल के 10 पूर्व पुरुष एवं 10 पश्चादवर्ती पुरुष पर्यंत 21 पीढ़ियों का उद्धार करता है। गया तीर्थ में पहुंचे हुए श्रद्धालु व्यक्ति के लिए यह प्रथम दिन की विधि का वर्णन किया गया है। दूसरे दिन धर्मारण्य एवं मतंग वापी में जाकर श्राद्ध करने वाला मनुष्य पिंडदान आदि करे। धर्मारण्य में जाने से मनुष्य को वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तत्पश्चात ब्रह्मा तीर्थ में राजसूय यज्ञ एवं अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तदनंतर कूप और यूप नाम के तीर्थों के मध्य श्राद्ध एवं पिंडोदक कृत्य संपन्न करना चाहिए। कूपोदक के द्वारा किया गया वह श्राद्धादि कार्य अक्षय होता है। तीसरे दिन ब्रह्मासद तीर्थ में जाकर स्नान तर्पण करना चाहिए। तदनंतर यूप एवं कूप तीर्थ के मध्य में श्राद्ध एवं पिंडदान करने का नियम है। तदनंतर गो प्रचर तीर्थ के समीप में ब्रह्मा के द्वारा कल्पित ब्राह्मणों के सेवन मात्र से पितृजन मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। यूप तीर्थ की प्रदक्षिणा करके वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त कर लेना चाहिए। चौथे दिन फाल्गुनी तीर्थ में स्नान करके देवादिदेवों का तर्पण करें और उसके बाद गया शीर्ष में रुद्र पदादि तीर्थों में जाकर वह पितरों के लिए श्राद्ध करे। तदनंतर व्यास देहिमुख पंचांग तथा पदत्रय नामक तीर्थ में पिंडदान करके सूर्य तीर्थ, सोम तीर्थ एवं कार्तिकेय तीर्थ में जाकर किए गए श्राद्ध का फल अक्षय होता है। गया तीर्थ में नव दैवत्य और द्वादश दैवत्य नामक श्राद्ध करना चाहिए। अन्वष्टका तिथियों में वृद्ध श्राद्ध में गया में और मृत्यु तिथि में माता के लिए पृष्ठक रूप से श्राद्ध करने का विधान है। अन्यत्र तीर्थों में पिता के साथ ही माता का श्राद्ध करना चाहिए। दशाश्वमेध तीर्थ में स्नान करके पितामह का दर्शन यदि मनुष्य रूपाद्रपादक का स्पर्श करता है तो वह पुनः इस लोक में नहीं आता है। वित्त परिपूर्ण समग्र पृथ्वी का 3 बार दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल गया सिर तीर्थ में श्राद्ध करने पर प्राप्त हो जाता है। इस गया सिर तीर्थ में समीप प्रमाण के बार बार पिंडदान करना चाहिए। इससे पितृगण देवत्व को प्राप्त करते हैं। इस कार्य में विचार करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान शिव ने मुंडन पृष्ठ तीर्थ पर अपना चरण रखा था, अतः उस तीर्थ में अल्प मात्र तपस्या से
ही मनुष्य महान पुण्य प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति गया शीर्ष तीर्थ में नामोच्चार के साथ जिन पितरों का पिंडदान करता है, उसके नरक लोक में निवास करने वाले पितृजन स्वर्गलोक एवं स्वर्ग में रहने वाले पितरों को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो अब इसमें एक श्लोक दिया गया है, उसको हम पढ़ेंगे। मुंड पृष्ठे पदम न्यस्तम महादेवेन धीमता अल्पेन तपसा तत्र पुण्यम वाप्नुयात् गया शीर्षे तु या पिंडात्रान्य येषा तु निर्वपेत नरकस्था दिव्यम यान्ति स्वर्गस्था मोक्ष माप्नुयुः। पांचवें दिन गदा लोल तीर्थ में स्नान करके अक्षय वट के नीचे पिंडदान करने वाला अपने समस्त कुल का उद्धार कर देता है। अक्षय वट के मूल में शाप अथवा उष्णोदक से एक ब्राह्मण को भोजन कराने पर करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। अक्षय वट में श्राद्ध करने के पश्चात प्रपितामह का दर्शन करके मनुष्य अक्षय लोकों को प्राप्त करता है एवं अपने 100 कुलों का उद्धार कर देता है। मनुष्य को बहुत से पुत्रों की कामना करनी चाहिए, क्योंकि उनमें से एक भी पुत्र गया तीर्थ में जाए अथवा अश्वमेध यज्ञ करे या नील वृषोत्सर्ग करे। एक प्रेत ने किसी वणिक से कहा, मतलब एक इसमें थोड़ा सा कहानी बताया गया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक प्रेत ने किसी वणिक से कहा, हे वणिक, गया शीर्ष तीर्थ में तुम मेरे नाम से पिंडदान करो, जिससे मैं इस प्रेत योनि से मुक्त हो जाऊं। यह पिंडदान दाता के लिए भी स्वर्ग प्रदान करने वाला होगा। ऐसा सुनकर उस वणिक ने गया शीर्ष तीर्थ में उस प्रेतराज के लिए पिंडदान किया। तदनंतर अपने छोटे भाइयों के साथ उसने अपने पितृजनों को भी पिंडदान प्रदान किया। वणिक के द्वारा वहां पिंडदान करने से उस प्रेतराज के साथ उसके सभी पितृ मुक्त हो गए और पिंडदान करने वाला वह विशाल वणिक पुत्रवान हो गया। मृत्यु के पश्चात उसने विशाल में राजपुत्र के रूप में जन्म लिया। उसने ब्राह्मणों से कहा कि मुझे किस प्रकार के सत्य कार्यों को करने से पुत्र प्राप्ति हो सकती है। ब्राह्मणों ने विशाल नामक राजपुत्र से कहा कि गया तीर्थ में पिंडदान करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तदनंतर विशाल ने गया शीर्ष तीर्थ में जाकर पिंडदान किया। उसके पुण्य से वह पुत्रवान हो गया। एक दिन उसने आकाश में श्वेत रक्त एवं कृष्ण वर्ण वाले पुरुषों को देखा। उन लोगों को देखकर उसने पूछा कि तुम सब कौन हो? उनमें से श्वेत वर्ण वाले पुरुष उस विशाल से कहा कि श्वेत वर्ण वाला मैं तुम्हारा पिता हूँ। तुम्हारे द्वारा दिए गए पिंडदान के पुण्य लाभ से मैंने शुभ इंद्रलोक को प्राप्त किया है। हे पुत्र, ये जो रक्त वर्ण वाले पुरुष दिखाई दे रहे हैं मेरे माता पिता हैं। ये ब्रह्म हत्या करने वाले तथा अनन्यान महापापों से युक्त थे। ये कृष्ण वर्ण वाले तेरे पितामह हैं। इन्होंने अपने जीवन काल में अनेक ऋषियों का वध किया, अतः इन लोगों को अवीच नामक नरक प्राप्त हुआ था। किंतु तुम्हारे द्वारा प्रदत्त पिंडदान से हम भी पाप विमुक्त हो गए हैं। अब हम लोग उत्तम स्वर्गलोक में जा रहे हैं। यह सुनकर कृतकृत्य होकर विशाला नगरी में राज्य करके वह विशाल स्वर्गलोक में चला गया। गया तीर्थ में पिंडदान करते हुए निम्न मंत्रों का पाठ करना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है कि आप गया तीर्थ में पिंडदान करने के लिए जा रहे हैं तो इसमें जो मंत्र दिया गया है उसका उच्चारण जरूर करें। ये अस्मत् कुले तु पित्रो लुप्त पिंडो दख क्रिया ये चाप्य कृत चूडास्तु ये च गर्भा द्विनिस्त्रस्ता येषा दाहो न क्रिया च ये अग्नि दग्धास्था परे भूमो दत्तेन तृप्यन्तु तृप्ता यान्तु परा गतिम। पिता पितामहश्चैव तथैव प्रपितामह माता पितामही चैव तथैव प्रपितामही तथा माता महेश्चैव प्रमातामह एव च
वृद्ध प्रमाता महश्च तथा मातामही परम। प्रमातामही तथा वृद्ध प्रमातामहीति वै अनेष्या चैव पिंडोऽयं क्षयोमुपतिष्ठताम्। तो माफ कीजिएगा, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ कि इस अध्याय का जो मैंने इसमें सुनाया आपको, ये मैंने बिल्कुल भी मतलब सही से नहीं पढ़ पाया, क्योंकि बहुत कठिन इसमें दिया था। तो मैं इसका जो स्क्रीनशॉट है वो अभी स्क्रीन पे लगा दूंगा, और आप उसको अपने हिसाब से फिर उच्चारण कर सकते हैं, और गया तीर्थ में इसको अपने साथ में ले जाकर और इसको आप मनी मन इसको कर सकते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। इसका भाव यह है कि हमारे कुल में जो पितृ पिंडदान एवं जल तर्पण क्रिया से वंचित रहे हैं, जो चूड़ा कर्म संस्कार विहीन हैं, जो गर्भ से निकले हुए हैं, गर्भपात के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, जिनका अग्निदाह अथवा अन्य अंतिम क्रिया संस्कार नहीं हुआ है, अग्नि में जलकर जिनकी मृत्यु हुई है, और जो दूसरे पितृगण हैं, वे भूमि में मेरे द्वारा किए गए इस पिंडदान से तृप्त हो और तृप्त होकर परम गति को प्राप्त करें। पिता पितामह प्रति प्रपितामह माता पितामही प्रपितामही मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामह मातामही प्रमातामही वृद्ध प्रमातामही और अन्य पितरों को मेरे द्वारा दिया गया यह पिंड अक्षय होकर उन्हें प्राप्त हो। तो ये जो हमारा अध्याय नंबर था पिछला, ये था 65वां। अब हमारा जो अध्याय आएगा वो है 66वां। जो नाम है वो मैं आपको बता देता हूँ, गया तीर्थ में पिंडदान की महिमा। तो आइए अब हम इस अध्याय को इसी वीडियो में आरंभ करेंगे, इसी वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, और आप ध्यान से सुने। तो ब्रह्मा जी ने कहा, मैं एक बार इसका नाम बता देता हूँ, गया तीर्थ में पिंडदान की महिमा। इसमें बताया गया पिंडदान की महिमा क्या है, जो गया में हम पिंडदान करते हैं उसमें। ब्रह्मा जी ने कहा, पिंडदान करने वालों को चाहिए कि वह प्रेत शिलादि तीर्थों में स्नान करके अस्मत्कुले मृता ये च आदि मंत्रों से अपने श्रेष्ठ पितरों का आवाहन कर वरुणा नदी के अमृतमय जल से पिंडदान प्रदान करे। हमारे कुल में जो मरे हैं, जिनकी सदति नहीं हुई है, इस दर्भ पृष्ठ पर तिलोदक के द्वारा उन सभी पितरों का आवाहन करता हूँ। पितृवंश एवं मातृवंश में जिन लोगों की मृत्यु हुई है, उन लोगों के उद्धार के लिए मैं यह पिंडदान दे रहा हूँ। माता मह अर्थात नाना के कुल में जो लोग मर गए हैं, जिनको कोई सदगति प्राप्त नहीं हुई है, उनके उद्धार के लिए मैं यह पिंडदान दे रहा हूँ। हमारे कुल में जो दांत निकलने के पूर्व ही मृत्यु को प्राप्त हो गए और जो कोई गर्भ काल में विनिष्ट हो गए हैं, उन लोगों को उद्धार के लिए मैं यह पिंडदान दे रहा हूँ। वंदु कुल में उत्पन्न जो कोई नाम गोत्र से रहित हैं, स्वगोत्र एवं पर गोत्र में जिनकी कोई गति नहीं रही है, उनके उद्धार के लिए मैं यह पिंडदान दे रहा हूँ। उद्वंधन मतलब फांसी द्वारा अथवा विष से या शस्त्रघात से जिनकी मृत्यु हुई है, जिन्होंने आत्महत्या की है, उन लोगों के लिए यह पिंड दे रहा हूँ। जो लोग अग्नि में जलकर मर गए हैं, जिनकी मृत्यु सिंह और व्याघ्रादि हिंसक प्राणियों के द्वारा हुई है, अथवा विशाल दांतों वाले हाथियों या सिंहधारी पशुओं के आघात से जो मरे हैं, उन सभी के उद्धार के लिए मैं पिंड दे रहा हूँ। जिनकी मृत्यु अग्नि जलकर अथवा बिना अग्नि में जले हो गई है, जो विद्युत से या चोरों के द्वारा मारे गए हैं, उनके लिए मैं पिंडदान दे रहा हूँ। जो रौरव अंधता मिस्त्र तथा कालसूत्र नामक नरकों में गए हैं, उन सबके उद्धार के लिए यह पिंडदान दे रहा हूँ। जो उसी पितृवन और घोर कुंभीपाक नामक नरकों में पड़े हुए हैं, उनके उद्धार के लिए यह मैं पिंडदान दे रहा हूँ। अन्य जो यातना भोग रहे हैं और प्रेतलोक में निवास कर रहे हैं, उनके उद्धार के लिए यह पिंडदान दे रहा हूँ। जो पितृगण पशु योनि में चले गए और अथवा जो पक्षी कीट पतंग सर्प सरीसृप मतलब छिपकली गिरगिट सर्पादि हो गए हैं,
या जो वृक्ष योनि में अवस्थित हैं उनके लिए मैं यह पिंडदान दे रहा हूँ। जो यमराज के शासन देश से यमड़ों के द्वारा असंख्य यातनाओं के बीच पहुंचाए गए हैं, उन सभी के उद्धार के लिए यह पिंड दे रहा हूँ। जो अपने कर्मानुसार हजारों योनियों में घूमते हुए कष्ट भोग रहे हैं, जिनको मानुष योनि दुर्लभ है, उन सभी के लिए यह पिंडदान दे रहा हूँ। जो हमारे बांधव हैं या बांधव नहीं हैं, अथवा जो अन्य जन्मों से मेरे बंधु बांधव रहे हैं, वे मेरे द्वारा दिए गए इस पिंडदान से सदैव तृप्ति को प्राप्त करें। जो कोई भी पितृजन प्रेत रूप में अवस्थित हैं, वे सभी इस पिंडदान से तृप्ति प्राप्त करें। जो हमारे पितृ कुल, मातृकुल, गुरु, स्वसुर, बांधव अथवा अन्य संबंधियों के कुल में उत्पन्न होकर मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, और जो अन्य बांधव हैं जो मेरे कुल में प्राप्त पत्नी से रहित होने के कारण लुप्त पिंड हैं, क्रियालोप से जिनकी दुर्गति हुई है, जो जन्मांध या पंगु हैं, जो विरूप हैं अथवा अल्प गर्भ में ही मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, जो ज्ञात अथवा अज्ञात हैं, उनके निमित्त मेरे द्वारा दिया गया यह पिंडदान अक्षय होकर उन्हें प्राप्त हो। ब्रह्मा और ईशान आदि देव, आप सब मेरे इस कार्य में साक्षी हो। मैंने गया तीर्थ में आ करके पितरों के उद्धार के लिए यह पिंडदान आदि कार्य संपन्न किया है। हे देव भगवान गदाधर विष्णु, मैं पितृ कार्य के लिए इस गया तीर्थ में उपस्थित हुआ हूँ। मेरे द्वारा संपन्न किए गए आज के इस पितृ कार्य में आप साक्षी हो। आज मैं देव, गुरु एवं पितृ तीनों ऋणों से विमुक्त हो गया हूँ। तो इस तरह इस पिंडदान की महिमा हमें करनी चाहिए। पिंडदान इसी तरह करना चाहिए जो इसमें दिया गया है। अब इसमें कुछ मंत्र भी दिए गए हैं, एक बहुत बड़ा, जिसको मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, तो आप इसको कर सकते हैं। इसका जो उच्चारण था ये हिंदी में बताया गया था, लेकिन इसमें जो संस्कृत में बताया गया है कि किन मंत्रों के द्वारा हम पिंडदान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा अध्याय था, ये अध्याय नंबर था हमारा 66, जो आज समाप्त हो गया है। ठीक है, अब हमारा जो अगला अध्याय है उसका मैं नाम आपको अभी से बता देता हूँ, गया तीर्थों की महिमा तथा आदि गदाधर का महात्मा। तो इस अध्याय को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही काफी। जय श्री हरि विष्णु भगवान का नाम लेकर आज हम इसको यहीं पर विराम देते हैं। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ और वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि औरों को भी सुनने का मौका मिले। जय श्री हरि विष्णु। आप सभी को नमस्कार।